था और इसको इन्होंने हटा दिया। क्या है यहां, क्या है कुछ देखते हैं क्या ई कैसे आ गया। ओके अच्छा चलिए, रिफंड के बारे में आपने पूछा था। हाँ मुझे याद है, और मैं अभी थोड़ा सा भूल गया हूं, मैं बताऊंगा आपको। रिफंड वैसे भी किसी का हुआ भी नहीं, वो काफी टाइम इस बार ले लिया उन्होंने। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो जरा, उसमें ई की जगह क्या दिया गया है पेपर में, ई दिया गया। तो वेक्टर का वॉल्यूम निकालना है यहां पे। वेक्टर का वॉल्यूम निकालना है। हाँ 2i, तो यहां पे आप डेटा करेक्ट कर लेंगे, 2i लिखा हुआ है, 2i ठीक। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है पिप्ड बोल सकते हैं, बीपी, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, स्केलर टेबल प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर होता है। बस ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम 0 या 0 से बड़ा होता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो हमारा एरिया हो चाहे वो हमारा वॉल्यूम हो, ये एक नॉन निगेटिव क्वांटिटीज है। कैसी है उसको नोट करना है, ध्यान देना है, समझना है, उस पर भी यहां पर एक चर्चा होगी, ये समझना है। पैरेलल पाइप एक फिगर हमने बताया था कि कमरे के साइज के अकॉर्डिंग ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा पैरेलल पाइप्ड है ठीक। ये वेक्टर ही है, क्योंकि हमें तो थोड़ा बहुत वेक्टर पे ध्यान भी देना है। पता नहीं अगली बार उन्होंने कहा नहीं यार गलती हो गई थी हमसे, मिस्टेक हो गई थी, वेक्टर को ऐड करना चाहिए। पता 2 साल बाद उनको रियलाइज हो जाए कि नहीं वेक्टर हटा दिया, अच्छा टॉपिक था, नहीं चलो यार इसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो मैं फिर अगली बार फिर से शुरू हो जाऊंगा। चलिए स्केलर प्रोडक्ट सीखते हैं, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट सीखते हैं। आप भी मतलब कोई चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ा है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि लास्ट के 18 साल से उन्होंने पेपर दिया है, तो गलती से भी ये क्वेश्चन वो रख देंगे, पता लगा जान ही नहीं पाएगी वेक्टर आ गया, फिर ये नहीं होगा कि नहीं हमसे गलती हो गई, वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए एक नजर में अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ना वेक्टर पढ़े, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम किल हो सकता है। जो पढ़ चुके थे वो उसको उतना तो रिटेन रखें कि हल्का फुल्का क्वेश्चन जो आ जाए वो हम कर पाए। ऐसा नहीं कि अब जानबूझ के तुम उसको रोज वेक्टर भूलना है, वेक्टर की भी याद कर लिया, ऐसा नहीं करना। वो चीज आपको अगर रिटेन रखनी है ना, वो आप आ जाती है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो जेई में ज्यादा आता है। और जितने भी जो जैसे एक बात सवाल आता है, तो निमसेट के पेपर का जो पैटर्न है या क्वेश्चन टॉपिक जो पहले थे वो डेक्टो जेई की तरह थे, मतलब जेई में जो चीज हटा दी गई यहाँ पे भी जो स्टैट डायनेमिक हटा दिया गया, या जो भी टॉपिक उनके फिल्टर थे, बाइनोमियल नहीं थी वहां पर, तो वो टॉपिक सारे एज इट इज था। फिर उन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, कुछ टॉपिक ऐसे लिए जो जेई में अभी नहीं आ रहे, हटा दिए गए थे। तो अभी भी क्वेश्चन का सिलेक्शन उसी तरीके का है, उसी तरीके के पीवाईक्यू बनते हैं। तो वैल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, 2 - 3 4 और 1 2 -1 और 3 1 और लैम्डा। वैल्यूम कितना दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई वैल्यूम इसका 5 है। क्या है 5 वैल्यूम दे रहे हैं, वैल्यूम 5 है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो अननोन है, कि पैरेलल पाइप का वैल्यूम मैं 5 दे रहा हूं। अब आपको जो अननोन है यानी कोफिशिएंट आप जो के है वो निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कितना आएगा, 2 × 2 लैम्डा +1 +3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा लैम्डा +3 आ जाएगा, फिर आगे 4 टाइम्स, फिर आगे कितना होगा 1 - 6 = 5। हम +-5 बेसिकली ले सकते थे। यहां पर मैं एक बार बात बताऊंगा कि अगर आप कभी भी वैल्यूम दिया गया है, क्या है वैल्यूम दिया गया है, मतलब यहां किया गया था, वैल्यूम जब निकालते हैं, मतलब ये फार्मूला निकाला,
और माइनस आ गया, तो हम कैसा आंसर रखते हैं? अगर माइनस आंसर आया तो क्या करेंगे? माइनस देंगे कि पॉजिटिव कर देते हैं? बोलो, डिटरमिनेंट के सॉल्विंग से -5 आ गया, तो वैल्यू -5 आंसर होगा या 5 होगा? माइनस को हटा देते हैं, है ना। अगर वैल्यूम दे दिया गया, आपने यहां पर इसको यूज किया, तो इसको यूज किया है तो वो पॉजिटिव बना दिया गया होगा, वो निगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस यहां लेंगे। क्या लेंगे? कि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो प्लस भी हो सकती थी और माइनस, कि माइनस के करस्पॉन्डिंग भी तो आंसर आएगा, तो भी तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमेशा प्लस माइनस लेके करना है। केवल इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट में भी एरिया निकाल रहा हूं। एरिया गिवन है कभी भी, है ना, तो एरिया को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? प्लस माइनस, क्योंकि और फिर क्या होता, कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चन में निगेटिव लेके आंसर दे देते हैं, हम पॉजिटिव पे उलझे रहते हैं और आंसर मैच नहीं करता, है ना। तो ये इसीलिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने दैट्स वाई ये क्वेश्चन वेक्टर का उठाया। अभी देखें भाई, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 5, सही है ना। तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, तो ये हो गया 7 लैम्डा और ये -9 बराबर 5 और 7 लैम्डा -9 बराबर -5, तो 7 लैम्डा बराबर 14, लैम्डा बराबर आ गया 2। यहां पर 7 लैम्डा बराबर 4, तो लैम्डा बराबर 4/7। दो आंसर हैं, मतलब दोनों सही हैं। 4/7 भी आंसर हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन इतना टिपिकल इसलिए नहीं बना कि आंसर 2 तुरंत दिख गया। अगर यही 2 को हाइड करके यहां पे क्या कर देते 4/7, तो यही क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है। नॉन ऑफ दीज बहुत सारे बच्चे मार सकते हैं। अगर ये यहां पर क्या कर दिया जाता 4/7 और यहां क्या कर देते नन, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि 99% स्टूडेंट इसका आंसर क्या देते, नन ऑफ दीज देते। ये बहुत रिस्की है, इसलिए लिखिए, मतलब आप वेक्टर तो हट गया, बट कोऑर्डिनेट में एरिया वाला क्वेश्चन है ना, तो जब एरिया दे चुके होते हैं तो एरिया को निगेटिव भी यूज करके करेंगे, तो अननोन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग भी आएगी और निगेटिव भी आएगी। अब जब वो निगेटिव के साथ सेट कर देते हैं तो आंसर आप ढूंढते रह जाते हो, क्योंकि प्लस के साथ बार बार और फिर टैली भी कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है डिटरमिनेंट सॉल्विंग में गलती हो गई होगी, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो वो बार बार समय भी खराब करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके टाइम वेस्टिंग है ना, और गलतियां इस तरीके से करी जा सकती होगी 100%। मैं जैसे हूं बना दूं या कोई भी बना दे, थोड़ा टाइम दे दे। उसने क्या किया कि या मैं हम पहले पेपर अपने हम बनाते थे तो हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखते थे पेपर, रात में जैसे बनाते थे हाथ से लिखते थे। और फिर उसके बाद कई सारे बच्चे बोलने लगे सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती है ना, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हो सकता है राइटिंग नहीं समझ में आती हो। फिर हमें लगा कि कुछ स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि सर पैसे बचाते हैं, है ना, और मुझे लगा कि फिर मारूला क्लासेस इस लेगेसी पे चली जा रही। फिर मैंने उसको टाइपिंग करना शुरू कर दिया। टाइपिंग में क्या हुआ, फिर अब या तो मैं टाइपिंग वाले सर भैया के पास सुबह से बैठूं कि हाँ लिखिए वेक्टर का एरिया इतना है, ऑप्शन भी सेट कराए नन इतना, है ना। उस समय क्या था, कोई तामझाम नहीं था, रात में पेपर बना दिया, फिर देखा सॉल्व किया, देखा अच्छा, और ऑप्शन फिर ऐसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ये नन कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट पिछली कई सारे 2-3 साल बोलते रहे कि सर आप हाथ वाला पेपर दिया करो, तो अभी तक दिया नहीं। चलो इस बार ये बात हो रही तो एक पेपर मैं हाथ से बना के आपको दूंगा, है ना, और वो वाला पेपर फिर आपको लगेगा कि नहीं वही चीज थी जैसे 2025 में दिखी, और आपको वही चीज चैलेंजिंग लगेगी, वही क्वेश्चन जो आप लगा पाओगे, बाद में देखोगे अच्छा ये गलती हो गई। क्लियर है ना। तो अभी इसलिए नहीं हो पाता कि तो वो लोग भी क्या है कि अपने जो पोटेंशियल है उसको इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बनाएंगे तो लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाएगा, तो वो भी वेबसाइट से ले लेते हैं। बट कभी ना कभी किसी ने तो एफर्ट डाला ही होता है ना इस टाइप का, तो वो एफर्ट जब दिखता है तो फिर स्टूडेंट की बैंड बज जाती है, और कुछ ही लोग जो होते हैं स्टूडेंट जो इस चीज को ध्यान रखते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करता हूं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूर होना चाहिए जिससे कि वही स्टूडेंट कर पाए जो हर चीज को ध्यान रखते हैं कि एरिया हमेशा कैसा है, पॉजिटिव या जीरो है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी ही पड़ेगी। वॉल्यूम कैसा है, पॉजिटिव है या